स्टूडेंट्स, डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से जुड़े हुए ये 5 केसेस समझ लीजिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 10,000। केस 1 में कहा गया है कि ये एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय फर्म है, यानी इन एक्सपेंसेस को बेयर भी फर्म ने किया है और पे भी फर्म ने किया है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, आप लिख दीजिएगा, अमाउंट डाल दीजिएगा 10,000। सेकेंड केस में कहा है बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय एक्स। एक्स एक पार्टनर है, ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि बेयर फर्म ही कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा बैंक की जगह एक्स का कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 10,000 डाल दीजिएगा। तीसरा केस है बॉर्न एंड पेड बाय एक्स। अब ये एक्सपेंसेस बेयर भी एक्स को करने हैं, पार्टनर को, और पे भी वही करेगा, तो ऐसे में हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ केस ये है बॉर्न बाय एक्स बट पेड बाय फर्म। अब क्योंकि बेयर एक्स कर रहा है तो एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और पैसा फर्म का गया है इसलिए बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अमाउंट 10,000 डाल दीजिएगा। फिफ्थ केस में बॉर्न बाय एक्स बट पेड बाय फर्म है, ये सॉरी पेड बाय वाई है। बेयर एक्स कर रहा है मगर पे वाई ने किया है, वाई एक दूसरा पार्टनर है, तो इसकी एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबसे कॉमन केस होता है बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। तो जब भी फर्म बेयर करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है, फर्म पे करेगी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है। अब केस 2 में बॉर्न तो फर्म ने किया था इसलिए रियलाइजेशन डेबिट हुआ, लेकिन फर्म ने पे नहीं किया था इसलिए हमने एक्स को क्रेडिट किया क्योंकि एक्स ने पे किया है। अब यहाँ पे ना फर्म बेयर कर रही है ना फर्म पे कर रही है, तो ना ही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा ना ही बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बॉर्न एंड पेड बाय एक्स है, इसकी हम कोई एंट्री नहीं बनाते। बॉर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर की कोई एंट्री नहीं बनती है। यहाँ पर बेयर तो एक्स ने किया है मगर पे फर्म ने किया है। अब बेयर क्योंकि एक्स ने किया है तो रियलाइजेशन डेबिट मत करिएगा, एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिएगा, मगर पे फर्म ने किया है इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया है। लास्ट केस में बेयर एक्स ने किया है, पे वाई ने किया है, दोनों ही पार्टनर्स हैं, तो जिस पार्टनर ने बेयर किया वो डेबिट, जिस पार्टनर ने पे किया वो क्रेडिट। फर्म के कंटेक्स्ट में ये बात रखेगा, रिलेशन तभी डेबिट होगा जब फर्म बेयर कर रही होगी, बैंक तभी क्रेडिट होगा जब फर्म पे कर रही होगी। यहाँ फर्म बेयर और पे दोनों कर रही है इसलिए रियलाइजेशन डेबिट हुआ और बैंक क्रेडिट हुआ। यहाँ फर्म बेयर कर रही है इसलिए रियलाइजेशन डेबिट हुआ, ठीक है, मगर पे नहीं कर रही इसलिए बैंक क्रेडिट नहीं हुआ। यहाँ पर फर्म बेयर नहीं कर रही है मगर पे तो कर रही है इसलिए बैंक क्रेडिट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा फर्म के लिए जब फर्म बेयर करती है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है और फर्म पे जब पे करती है तो बैंक क्रेडिट होता है। पार्टनर बेयर करता है तो पार्टनर डेबिट, पार्टनर पे करता है तो पार्टनर क्रेडिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे इसको।